अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और बुज़ुर्गों। आज की ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अक्सर रमज़ान में कुछ ऐसे पेशेंट्स देखने को आ रहे हैं जो टॉन्सिलाइटिस, बुखार और ज़ुकाम में मुब्तला हो रहे हैं। दूसरे वो अफराद जो पेट की तेज़ाबियत, हाइपर एसिडिटी, गैसेस में मुब्तला हो रहे हैं। और चंद ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं नोज़िया, वॉमिटिंग, लूज़ मोशंस, पेट में दर्द होना। और कुछ ऐसे अफराद हैं जो सर में दर्द, थकान की शिकायत लेकर आ रहे हैं। और चंद अफराद सिर्फ बॉडी पेन्स की शिकायत लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये तमाम चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है, डाइट क्या लेनी चाहिए, स्लीप पैटर्न कैसे होना चाहिए, इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में बताऊंगा। पहली चीज़, टॉन्सिलाइटिस। दोस्तों, रमज़ान गर्मा में होने की वजह से प्यास की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो रही है। दोस्तों, अक्सर इफ्तार में बर्फ़ का पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड वाटर, साथ ही साथ आर्टिफिशियल लेमन कंटेंट वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। दोस्तों, सुबह से शाम तक भूखे प्यासे रहने की वजह से सडनली अगर आप ये कंज्यूम करेंगे तो मिजाज में तब्दीली पैदा होंगी, साथ ही साथ इन्फेक्शंस के प्रोन होंगे। तो ये तमाम चीज़ों की वजह से टॉन्सिलाइटिस की शिकायत बहुत ज़्यादा हो रही है। और आजकल सर्कुलेट किया जा रहा है अंगूर वगैरह के इस्तेमाल से टॉन्सिलाइटिस की शिकायत हो रही है। दोस्तों, ये एकदम गलत बात है। तकरीबन तमाम चीज़ों पे पेस्टिसाइड छिड़का जाता है, खुसूसी अंगूर बल करने, तमाम आप दूसरी चीज़ों पे भी देख सकते हैं। जो भी चीज़ आप घर में ला रहे हैं उसको अच्छी तरीके से वॉश कर इस्तेमाल करिए। दूसरी चीज़, हाइपर एसिडिटी और गैसेस। अक्सर इफ्तार में गर्म चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और फ्रूट्स और सलाद का बेहद कम इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से मैदे की तेज़ाबियत बढ़कर एसिडिटी और गैसेस की शिकायत बहुत ज़्यादा हो रही है। दोस्तों, आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करिए जो मैदे को ठंडे रखे। आप शरबत खस इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ दूसरे अच्छे लेमन कंटेंट, जो नेचुरल लेमन कंटेंट है, सिट्रस फ्रूट से आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करिए। ये आपकी मैदे की तेज़ाबियत को कंट्रोल में रखेगा और एसिडिटी को कम। दोस्तों, एक चीज़ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा खजूर के साथ फ्रूट्स खाया करते थे और बेहद पसंदीदा फ्रूट वाटरमेलन था। ये देखिए सोचने वाली बात है, खजूर एक गर्म चीज़ है और वाटरमेलन एकदम सर्द चीज़ है। तो इसकी मिजाज को कंपनसेट करने के लिए दो एक साथ इस्तेमाल किया जाता है। सिमिलरली आप कुछ गर्म चीज़ें अगर इंटेक कर रहे हैं तो साथ ही साथ बैलेंस करने के लिए सर्द मिजाजी तौर पे सर्द चीज़ें भी इस्तेमाल करिए। और तीसरी चीज़, वॉमिटिंग्स, लूज़ मोशंस, साथ ही साथ पेट के दर्द की शिकायत के साथ भी बहुत मरीज़ें आ रहे हैं। दोस्तों, अक्सर ये स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होने की वजह से और तकरीबन लोग सहरी करते ही सो जा रहे हैं, तकरीबन चलना फिरना बहुत कम हो गया है। तो इसकी वजह से इंडाइजेशन की शिकायतें शुरू हो रही है। जब भी आप सुबह सहरी कर रहे हैं उसके बाद में आप वॉक करते हुए मस्जिद को जाइए, जिसकी वजह से जो भी आप खाएंगे और पिएंगे इसका हज़म प्रॉपरली हो जाएगा। तो आप इस तरीके से फॉलो करिए कि जब भी आप सैर कर रहे हैं आपको एक चंद वक्त तक वॉकिंग करना चाहिए, फिर उसके बाद में आराम करना चाहिए। दोस्तों, चौथी चीज़, हेडेक, सर का दर्द होना और साथ ही साथ शदीद वीकनेस की शिकायत। दोस्तों, ये शिकायत अक्सर बॉडी की डिहाइड्रेशन की वजह से होती है, साथ ही साथ सफरी की हिद्दत होना और ऐसे ग़िज़ाओं का इंटेक करना जो जिसमें ऑयल कंटेंट बहुत ज़्यादा हो और जिसमें आर्टिफिशियल शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो। दोस्तों, ये तमाम चीज़ों के इस्तेमाल की वजह से सर का दर्द और मरीज़ों को शदीद थकान की शिकायतें हो रही है। दोस्तों, अब इसको ओवरकम करने के लिए आप फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करिए, जितना हो सके उतना सलाड्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल करिए और ऐसी चीज़ों से परहेज़ करिए जो शुगर कंटेंट में बहुत ज़्यादा हों और ऑयल कंटेंट में बहुत ज़्यादा हों। दोस्तों, और जितना हो सके हरीस वगैरह का इस्तेमाल कम करिए। पाँचवीं चीज़, बॉडी पेन्स। अक्सर अफराद बॉडी पेन्स की शिकायत लेकर आ रहे हैं। इसका अहम रीज़न जिस्म में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन होना, दूसरी चीज़ बॉडी में ड्राइनेस होना, तीसरी चीज़ मिजाज में तब्दीली और चौथी चीज़ स्लीप पैटर्न में डिस्टर्बेंस। अक्सर इन चारों चीज़ों की वजह से ये शिकायत पैदा हो रही है। आपको तीन पहली चीज़ों तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, यानी अगर आपको जिस्म में पानी की कमी है तो क्या क्या इस्तेमाल करना चाहिए। ड्राइनेस यानी गर्म खुश्क चीज़ों का ज़्यादातर इस्तेमाल की वजह से जिस्म में ड्राइनेस क्रिएट होता है। जितना हो सके आप हरीस, चने की चीज़ों से परहेज़ करिए। अगर ये आप इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो इसके साथ वो चीज़ें इस्तेमाल करिए जो इसके मिजाज को कंपनसेट कर रही है। और तीसरी चीज़, मिजाज की तब्दीली के बारे में आपको बता दिया हूँ। अब चौथी चीज़ है स्लीप पैटर्न। दोस्तों, स्लीप पैटर्न बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हुआ है। जितना हो सके आप रात की नींद लेने की कोशिश करिए। जैसे ही तरावी ख़त्म होगी, या 12 बजे से लेकर कम से कम 3, साढ़े 3 या 4 बजे तक सोने की कोशिश करिए और सहर कर लीजिए। सहर के बाद सोने की कोशिश करिए। दोस्तों, स्लीप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बॉडी पर। स्लीप बॉडी में कोल्ड और मॉइस्चनेस क्रिएट करती है और साथ ही साथ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाती है। जितना हो सके आप आराम करने की कोशिश करिए और ज़ोहर के बाद भी 1 घंटा सोने की कोशिश करिए। जो बाही का वक्त है ये तिलावत कुरान में आप लगाइए इंशाल्लाह। सहरी और इफ्तार में क्या करना चाहिए? दोस्तों, सहरी में जितना हो सके तलबीना का इस्तेमाल करने की कोशिश करिए, यानी जौ का दलिया। ये आपके बॉडी को कूल रखेगा और साथ ही साथ दिमाग और दिल को क़ुव्वत पहुँचाएगा। और दूसरी चीज़, आप छाछ, सब्ज़ी के बीज, लस्सी वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक डिकाशन बताऊंगा जिसमें 3 चीज़ें हैं। अगर ये इस्तेमाल करेंगे तो पानी की प्यास बेहद कम लगेगी। ये 3 चीज़ें ये हैं। पहली चीज़, 1 चमचा मोटी सौंफ, 2 इलायची और 15 से 20 पत्ते पुदीने के। आप 1 गिलास पानी में डालकर इसको औंटाइए, हाफ़ कर लीजिए और ये पानी पी लीजिए और ये जो 3 चीज़ें हैं आप चबा के खा लीजिए। इंशाल्लाह बेहद मुफीद है। और इफ्तार में क्या करना है? इफ्तार में जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं उसके साथ में आप
चाहे तो शरबत खस्का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मिक्स्ड प्लाटर्स यानी मिक्स्ड सलाड्स का इस्तेमाल करिए, फ्रूट्स एंड सलाड्स का इस्तेमाल करिए, ये भी बेहद मुफीद है। दोस्तों आप सबसे बेहतरीन चीज़ नबीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। नबीज़ तमाम बॉडी के ऑर्गन्स यानी नर्व्स को और साथ ही साथ मसल्स को ताकत पहुँचाती है और इसके न्यूमरस बेनिफिट्स है। नबीज़ का नुस्खा बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए। इसमें 10 बादाम, 5 खजूर, आधा चमचा सफ़ेद तिल है और इसके साथ आधा चमचा चारों मगज़, खसखस और 5 से 7 किशमिश। इसको 1 गिलास पानी में भिगा के रखना है 3 घंटे। इसके बाद में इसको पीस कर इसका इस्तेमाल करना है। ये बेहद मुफीद है दोस्तों। ये आपकी बॉडी को नरिश करेगा, साथ ही साथ बॉडी के तमाम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करते हुए कंट्रोल में रखेगा। दोस्तों ये तमाम चीज़ें आप इस्तेमाल करिए। और एक बेहतरीन चीज़ आपको एक डाइट चार्ट शेयर करने जा रहा हूँ जो कि यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका भी बेहद फ़ायदा उठाइए और तमाम आपके दोस्तों को शेयर करिए। जज़ाकल्लाहु खैर। डॉक्टर रिज़वान, फॉर लाइफ हेल्थ केयर।